अभी तक देखा था दो बेराने ट्रायड, फिर उसके बाद पिक्चर में आया न्यूलैंड, फिर उसके बाद आता है मेंडेलीव। मेंडेलीव जो था ना वो रशियन साइंटिस्ट था, बहुत स्कॉलर था। तो वो भी पीरियोडिक टेबल बनाने में काम कर रहा था, एलिमेंट्स को अरेंज करने में काम कर रहा था वो। तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। उनकी प्रॉपर्टी एक सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट होती है। और उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, बुक में जो पिंक कलर का पीरियोडिक टेबल दिया है, ठीक है, वो ऐसा था कि भाई वो बहुत दिन से पीरियोडिक टेबल के बारे में सोच रहा था। वो कार्ड बना लेता था, हर एक एलिमेंट का एक एक कार्ड बनाता था और उनको अरेंज करता था वो, ठीक है। तो सपने में उसको जो पीरियोडिक टेबल दिखा, उसने एज इट इज उसको लिख दिया, जो बुक में दिया है ना ग्रीन कलर का। तो उस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि सर उसमें वर्टिकल कॉलम है। उस वर्टिकल कॉलम को नाम दिया है उसने ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडेलिव्स पीरियोडिक पीरियोडिक लॉ। अभी तक पिक्चर में जितने हीरो आए, डोबेराइनर आया, न्यूलैंड आया, सबने एटॉमिक मासेस पे ही काम किया। मेंडेलीव ने भी वही किया। मेंडेलीव ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो भाई सब समझ गए इसमें सर, प्रॉपर्टी, एलिमेंट, मास, एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग इतना ही है कि भाई अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दे तो सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, ठीक है। तो अभी उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें वर्टिकल कॉलम थे, उसको उसने नाम दिया था ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी देखो, फिर मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने उस पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस रख दी। और उस वैकेंट प्लेसेस रखने का कारण, रीजन उसने बताया, क्या मतलब, तो कि भाई यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे, आज नहीं है, आज नहीं मिल रहे वो एलिमेंट, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे और उनका एटॉमिक मास ये रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज ये रहेगी। मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसकी भी उसने प्रॉपर्टीज बता दी थी। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है मेंडेलीव पे। मेंडेलीवर क्वेश्चन मध्ये सगळ्यात पहिले, सबसे पहले आते हैं मेरिट्स, कि भाई अच्छे पॉइंट क्या है उसके, प्लस पॉइंट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल मेरिट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने सबका एटॉमिक मास रिवाइज किया। मेंडेलीव रिवाइज रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। सब एलिमेंट देखो, अभी सपोज एक क्लासरूम में बच्चों को बिठाया, ठीक है, जैसे एलिमेंट्स को बिठाया है और हर एक का एटॉमिक मास उसने वापस चेक किया, रिवाइज किया। क्योंकि देखो पूरा टेबल में जो एलिमेंट्स बिठाया है वो कौन से बेसिस पे बिठाया है, एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास ही गलत हो गया तो पूरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल गलत हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एटॉमिक मास को क्या किया, रिवाइज किया। मेंडेलीव रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस, उनको प्रॉपर प्लेस देने के लिए, ठीक है। सो एज टू गिव देम, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। एग्जाम्पल क्या है इसमें, देखो बेरिलियम जो था ना, बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास पहले आता था 14.09। प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज 14.09। उसने उसको करेक्ट किया, कितना करेक्ट किया, उसने करेक्ट किया, ये रॉन्ग है, करेक्ट है 9.4। तो इसमें लिखने का पॉइंट में, अभी मैं लिखूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि सर मेंडेलीव रिवाइज द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल।
For example, previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was corrected to 9.4. करेक्ट वैल्यू यह है। फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, मेंडेलीव ने वैकेंट प्लेसेस रख दी। वैकेंट प्लेसेस, अगर आप वो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें कुछ वैकेंट प्लेसेस हैं, तो अपन बोलेंगे कि भाई मेंडेलीव केप्ट सम वैकेंट, वैकेंट बोले तो एम्प्टी, वैकेंट प्लेसेस होता है कभी बोल फॉर द एलिमेंट्स। किसके लिए रखा? ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं अभी तक, मतलब वो कभी ना कभी डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है। उसके लिए उसने एम्प्टी प्लेस रखा। मेंडेलीव केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस फॉर द एलिमेंट्स दैट वेयर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। मतलब क्या? म्हणजे अगर ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में एक बेंच खाली है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये बेंच खाली रख दो, ये एक बच्चे के लिए रिजर्व है, एक स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज भी बता दी कि भाई वो इतना होशियार होगा, इतना आगाऊ रहेगा, उसको इतने मार्क्स आएंगे। मतलब जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है उसी की उसने प्रॉपर्टीज बता दी। कौन से एलिमेंट थे? उसमें थे 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स आर इका, बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, ये रशिया का साइंटिस्ट। उसने ये बोला, जब ये पेपर बनाया उसने पीरियोडिक टेबल का, तो बहुत लोगों ने बोल दिया कि भाई ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ये आदमी, क्योंकि जो एलिमेंट ही डिस्कवर्ड नहीं उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, उनका नाम बता रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद पता चला कि जो प्रॉपर्टीज इसने बताई वो ऑलमोस्ट मैच हो जाती है। इका बोरॉन नाम, इसने जिस एलिमेंट को नाम दिया था इका बोरॉन, मतलब क्या कि सर ये बोरॉन होगा उसके पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन के नीचे होगा एल्यूमिनियम, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया उसने। बोरॉन के एक घर छोड़ के जो बॉक्स है, बोरॉन पासून एक घर सोडून जो बॉक्स है ना, त्याला नाव दिलं इका बोरॉन। फिर एल्यूमिनियम के एक घर छोड़ के जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये उसको नाम दिया इका एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे सिलिकॉन होगा, उसके बाद कुछ एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे बॉक्स इका सिलिकॉन। इका ये जो वर्ड लेके आया ना भाई, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत। अभी क्यों लिया क्या लिया उसको मालूम रीजन। इका, इका बोरॉन मतलब बोरॉन का एक घर छोड़ के एक एलिमेंट है इका बोरॉन। एल्यूमिनियम से एक घर छोड़ के एक एलिमेंट है, उसका नाम दिया एक इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ठीक है। बाद में जब एलिमेंट सच में डिस्कवर्ड हुए, ठीक है, उनका नाम जो दिया, देखो ये मैच द पेयर में पूछेगा आपसे, आपको याद रखना है। इका बोरॉन का नाम था स्कैंडियम, स्कैंडियम BSc, ठीक है, डिग्री रहती है ना BSc। एल्यूमिनियम तो ये है गैलियम, और ये है आपका जर्मेनियम। जी तो कौन सा होगा भाई? एल्यूमिनियम। तो जिस जी के बाद ए है वो है आपका इका एल्यूमिनियम। ये मैच द पेयर में पूछेगा पेपर में, याद रखने का। मैच द पेयर, ठीक है, मैच द पेयर। इका बोरॉन स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम गैलियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। आता बघा अभी थर्ड पॉइंट येते का? हाँ ओके, अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, बस तुम सोचोगी जितना। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि भाई नोबल गैस तो डिस्कवर्ड थे ही नहीं। नोबल गैस वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। म्हणजे काय, मेंडेलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बना के दिखाया सबको, ये देखो भाई दिस इज माय पीरियोडिक टेबल, तो उसमें लफड़ा ये हो गया कि भाई नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी। अभी जगह क्यों नहीं थी? क्योंकि नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। अभी जिसको नोबल गैस नहीं पता, नोबल गैस मतलब हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सगळे, और इनकी वैलेंसी जीरो होती है। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है? जीरो। नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो।
तो मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप, मेंडेलीव मेंडेलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस, एक अलग ग्रुप बना दिया नोबल गैसेस, विदाउट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स। ठीक है, मेंडेलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप क्यों नाम दिया कि भाई वैलेंसी जीरो है, मतलब सपोज ये अगर पीरियोडिक टेबल है ना उसका, तो ये इतना पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसने और एक ग्रुप ऐड कर दिया नोबल गैसेस के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स, इकडे चलेंगे ना, ठीक है ना। ये हो गए अच्छे पॉइंट्स, चांगले पॉइंट्स, ठीक है, चांगले पॉइंट। आता प्रॉब्लम है इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि आपको पूछता है मिरिट्स, अगर पूछा तो क्या लिखोगे, पहले तो लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये एक मार्क्स के लिए आ सकता है। मिरिट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट, मेंडेलीव रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ some elements so as to give them proper place in the periodic table. For example, previously determined atomic mass of beryllium was 14.09, was corrected to 9.4. ठीक है। Second, Mendeleev kept some vacant places for the elements that were not discovered till then. For example, Ica boron, Ica aluminum, Silica silicon, scandium, gallium, germanium. He also predicted their properties. काय म्हणणार, he also predicted their properties, भाई प्रॉपर्टीज भी बता दी थी उसने, ठीक है। अभी इसके बाद अपने को देखना है demerits of Mendeleev's periodic table, demerits of Mendeleev's periodic table होता है कभी पुल, अजून झाले नाही का तेवढे, सोचो भी जितना वीडियो संपून जाएंगे। अच्छा, अभी देखते हैं डीमेरिट्स, डीमेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी 4 डीमेरिट्स है इसमें, 4। सबसे पहला पॉइंट, होल नंबर एटॉमिक मास। अभी देखो पूरा पीरियोडिक टेबल कौन से बेसिस पे लिखा था, एटॉमिक मास पे। दिक्कत क्या हो गई, ये है कोबाल्ट और ये है निकेल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, इसका होता है 58.6 कुछ समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसमें अगर हम राउंड अप करें, होल नंबर एटॉमिक मास कितना आता है 59, इसको मैं बोल देता हूँ होल नंबर एटॉमिक मास। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गई, प्रॉब्लम ऐसा झाला कि सर एक ही बच्चे के 2 रोल, नहीं 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 नहीं, 2 लड़कों के एक ही रोल नंबर आ गया क्लासरूम में। जो मैंने बच्चे बिठाए थे एटॉमिक मास के बेसिस पे, बच्चे मतलब एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स का एक ही रोल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उनका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो पहला पॉइंट आपला असा है, होल नंबर एटॉमिक मास of cobalt of elements of element cobalt and nickel, cobalt, चलो cobalt and nickel was सेम। कितना सारे भाई 59। अभी 59 एटॉमिक मास दोनों का है, तो मैं बोलूंगा कि भाई दोनों में से पहले किसका नंबर आएगा, कोबाल्ट का आएगा कि निकेल का। कोबाल्ट को रखेंगे निकेल बुरा मान जाएगा, निकेल को रखेंगे कोबाल्ट बुरा मान जाएगा। तो फिर क्या करने का, तो कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, तो अपन लिखेंगे therefore there was an ambiguity मतलब अनिश्चितता regarding their sequence in the periodic टेबल। झाला पहिला पॉइंट, हो सर झाला। सेकंड पॉइंट समझला ना क्या है,
कि भाई कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास 59, अभी 59 आ गया, तो अभी क्लासरूम में दो बच्चों का एक ही रोल नंबर है, तो किसको बिठाएंगे, पोजीशन किसको देंगे, पहले कोबाल्ट को बिठाएंगे या निकल को बिठाएंगे, ये प्रॉब्लम था। अभी अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स, ठीक है, डीमेरिट मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, मिस्टेक क्या क्या है। सेकंड, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या होता है, आइसोटॉप्स मतलब कि आइसोटॉप को हम बोलते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लेकिन वैसे मत समझो, अभी ऐसे समझो कि आइसोटॉप बहुत टाइम बाद डिस्कवर्ड हुआ। आइसोटॉप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आइसोटॉप में क्या होता है, अगर ये कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 है, तो आपको एक सेम कार्बन मिलेगा जिसका एटॉमिक मास 14 होगा। दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। फिर लर्न किया होगा ये डेफिनेशन, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, समझ लो, समझ लो। तो ये है क्लोरीन 17, अभी जाने दो, एटॉमिक नंबर की बात ही नहीं करेंगे। ये है 37। तो भाई ये दोनों भी क्या हो गए, आइसोटॉप, सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि भाई आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस नहीं थी, कोई जगह रिजर्व नहीं थी, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपन पॉइंट, नो प्लेस रिजर्व फॉर द आइसोटॉप्स। अभी वो पूरा लिखने जाऊंगा टाइम हो जाएगा बहुत। प्रॉब्लम देखो, पॉइंट ऐसा है, आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different atomic masses, different atomic masses, therefore isotope could not be given a proper place in a Mendeleev periodic table। सेकेंड पॉइंट क्या है, आइसोटॉप्स, चलो लिख ही देता हूँ, आइसोटॉप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर 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 मेंडेलीव प्रपोज द पीरियोडिक टेबल, प्रपोज भी यूज कर सकते हो, प्रपोज द पीरियोडिक टेबल। अभी आइसोटॉप में होता क्या है, आइसोटॉप मध्ये काय होतं, आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक mass, therefore isotopes could not given a proper place in the Mendeleev periodic table। झाले, ये हो गए दो पॉइंट्स, बरोबर गौरा। तर इसके बाद थर्ड पॉइंट ऐसा है, थर्ड पॉइंट ऐसा है कि भाई जब एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, अरेंजमेंट देखा हमने, तो दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताना मुश्किल था। मतलब क्या, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो एक एलिमेंट का मास आ रहा है 56, एक का आ रहा है 60। अभी दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में, जैसे समझो एक का मास है 57 और एक का मास है 60, तो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, सॉरी ये 58 है, तो आप बोलेंगे सर 58 के बाद तो 59 एक ही एलिमेंट आएगा, लेकिन कोबाल्ट और निकल का केस देख लो, 58.9 कोबाल्ट है, 58.6 निकल है, तो दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो बताना इम्पॉसिबल था, क्योंकि देखो परत सांगतो हमें, द राइज इन एटॉमिक मास वॉज नॉट अपियर टू बी यूनिफॉर्म। मतलब क्या, 30 के बाद 31 नहीं आ रहा, 33 मिल गया, 33 के बाद 48 मिल गया, तो
एटॉमिक मास जैसे बढ़ रहा है ना, वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। जैसे 2 4 6 8 ये एक यूनिफॉर्म है, मतलब सीक्वेंस है। तो एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा था, रैंडमली बढ़ रहा था वो। तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर और हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वही डायलॉग लिखेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पूरा नहीं लिखा मैंने, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, rise in atomic mass, rise in atomic mass was not appear to be uniform। जो एटॉमिक मास बढ़ रहा था वो यूनिफॉर्मली बढ़ नहीं रहा था। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स could be discovered between two heavy elements, elements। ठीक है, बड़े पॉइंट है बहुत। when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the rise in atomic mass was not appear to be uniform, यूनिफॉर्मली बढ़ नहीं रहा। तो दो हैवी एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे वो बोलना पॉसिबल नहीं था। उसके पहले क्या बताया, आइसोटॉप were discovered long time after Mendeleev put for the periodic table। Isotopes have same chemical properties but different atomic masses, therefore isotopes could not be given a proper place। आता लास्ट पॉइंट, ठीक है, कितने मिनट डाले, चलो लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्या प्रॉब्लम है अभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है किसके साथ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मतलब बोले तो ग्रुप वन अल्कली मेटल। जैसे सोडियम बोलेगा मैं NaCl बना सकता हूँ, हाइड्रोजन बोलता है मैं भी बना सकता हूँ HCl, सिमिलर है अपन। सोडियम बोलता है मैं बनाता हूँ Na2O, हाइड्रोजन बोलता है मैं भी बना सकता हूँ H2O, मतलब अपन सिमिलर है। मतलब हाइड्रोजन सिमिलैरिटी दिखाता है किसके साथ, ग्रुप 1 अल्कली मेटल के साथ। फिर ये बोलता है कि भाई मैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके जैसा भी हूँ। कैसे, फ्लोरीन मिलता है इस स्टेट में F2, Cl2, Br2, तो हाइड्रोजन बोलता है मैं भी उसी स्टेट में मिलूंगा H2। मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, ये हाइड्रोजन का प्रॉब्लम ये है कि वो यार सिमिलैरिटी दिखा रहा है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 हेलोजन। ठीक है, ये ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 हेलोजन। तो पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी with group 1 alkali metals and group 7 halogens। Therefore position of hydrogen was not फिक्स नहीं था। हे झाले 4 पॉइंट। हाइड्रोजन shows similarity with group 1 as well as group 7 halogens, therefore the position of hydrogen was not fixed in Mendelew's periodic table। फर्स्ट पॉइंट क्या था, होल नंबर एटॉमिक मास, कोबाल्ट एंड निकेल। सेकेंड था आइसोटॉप। थर्ड था
राइज इन एटॉमिक मास, दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे बताना इम्पॉसिबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लास्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू। लगा यूट्यूब मिल आती